अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सोनिया और आप देख रहे हैं एटीवी की जानिब से और मेरी पूरी टीम की जानिब से, मेरी जानिब से सभी देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जनाब, जब ईद का दिन आता है तो खुशियाँ साथ लेकर आता है, मोहब्बत बिखेरता है और ईद का दिन सिर्फ मोहब्बतों का नहीं बल्कि ईदी का भी होता है। और ईदी के थ्रू ही ये जो छीना झपटी होती है पैसों की छोटी छोटी सी मोहब्बतें बिखेरने की, ये मुझे पर्सनली बड़ी पसंद है। बैग भी पैसों से भरता है और मोहब्बतें भी भरती हैं दिलों में। ये जो मोहब्बतों का ईसार का जो जज्बा है, अल्लाह ताला सदा सलामत रखे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि जब आपके अपने आपसे मिलते हैं, और मेरा ख़्याल है कि जो पूरा साल हम लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो इस ईद के मौके पर एटलीस्ट वो सारी दूरियां ख़त्म कर देनी चाहिए, सारी बातें भुला देनी चाहिए, सारी नाराज़गियाँ ख़त्म कर देनी चाहिए और एक दूसरे से गले मिलना चाहिए जैसे मोहब्बत से हम हमेशा मिलते हैं। आज भी उसी मोहब्बत को बढ़ाने के लिए मैंने अपनी 3 खूबसूरत तरीन सहेलियाँ इनवाइट की हैं, जिनका तारुफ मैं आपके साथ ज़रा करवाती हूँ। शाइस्ता खोइसा साहिबा, करंटली लीगल हेड ओवरसीज़ member of PLF, was on reserve seat from Punjab this time 2018। फिर हैं नाजिया मलिक साहिबा, होस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, और फिर हैं समन नकवी साहिबा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल लेडीज़, हसीनाओं, दिली ईद मुबारक आप तीनों को। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, ईद मुबारक। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आपको भी ईद मुबारक। इतनी खामोश हुए इतने दिन में, थोड़ा सा तो चहचहा लें। ये ईद तो होती ही ख़वातीन की है ना? तो बताएं नाज़िया, कैसी ईद गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ईद हमेशा अच्छी गुजरती है और इस दफ़ा भी हमेशा की तरह ईद ज़बरदस्त गुजर रही है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और मैं हर ईद में हमेशा एंजॉय करती हूँ। ईद मेरे लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिव होता है जिसमें सुबह सवेरे तो उठकर नहीं, क्योंकि मुझे चांद रात बड़ी मज़े की लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है। तो ईद के फर्स्ट डे जो है लेट उठती हूँ, लेकिन मैं तैयार श्यार होती हूँ फुल। और उसके बाद तो तीनों दिन तैयार तो होना होता है, मेरी वीडियोस बनती हैं, मैसेजेस होते हैं, लोगों से हम लाइव जाते हैं। सो इट्स ऑल फन, मतलब उस दिन तो बहुत अच्छी बात है। समन, आपकी जो ईद होती है वो सुबह का आगाज़ कैसे होता है? सच बताऊं तो ज़्यादा, हाँ बिल्कुल सच बताना है। नहीं सच नहीं बताओ, थोड़ा सा चांद रात पे सारी तैयारी सब कुछ करके, और जब ईद का दिन चढ़ता है तो सच में मैं सो जाती हूँ। That's what I do. अच्छा, I really want कि आपको तो सारा दिन सोती रहती हूँ? Not the whole day. अच्छा, मैं थोड़ा मैं क्या सारा दिन सोती रहती है? सोने में गुजारो। सिवैयाँ चख के उसके बाद सो जाते हैं, फिर शाम में फिर आपको फील होता है कि ओके अब ईद आ गई है, ठीक है। और आप कैसे आगाज़ करती हैं ईद का? मेरी तो बहुत बिजी होती है, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन के साथ साथ, वर्किंग लेडी के साथ साथ एक वाइफ भी हूँ, एक बच्चे की माँ भी हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे सारी रात मेरी तो जागने में गुजरती है कि घर की सफाइयाँ हो रही हैं, शीर खुरमा बन रहा है, सुबह नाश्ते की तैयारियाँ हो रही हैं, और 6 o'clock तक मैं जागती हूँ और अपने हस्बैंड को जगाती हूँ कि अब आप उठ जाएं और रेडी हो जाएं कि डैड आने वाले हैं। क्योंकि तब मैं सबसे बड़ी बेटी की मिसेस हूँ अपनी फैमिली में, तो सब लोग हमारी तरफ ईद करने आते हैं, हमारी तरफ आके और ईद नमाज वहाँ पे पढ़ते हैं। तो इस तरह पूरा ख़ानदान जो है वो मेरे घर पे इकट्ठा होता है और मुझे उनको सर्व करना होता है। सो मेरा तो सारा दिन बहुत बिजी होता है। और दोपहर में जो है वो फिर मेरे इन लॉज की तरफ लंच होता है, और उस लंच में हम पूरे खानदान वाले हैं, ननियाल, ददियाल, चचियाँ, फुप्पियाँ, मामू, अंकल सब इकट्ठे होते हैं और खूब ईदी हम देते भी हैं और लेते भी हैं। लिफाफे देते भी हैं, लिफाफे लेते भी हैं। हमारे तो लिफाफे अब आते ही नहीं है, हम तो बस देने वाले लिफाफे देते रहते हैं। अच्छा, ये तो इस ईद की खूबसूरती है। मुझे लगता है कि ये जो होता है ना, पूरे साल जिनसे आप नहीं मुलाकात कर पाते हैं, समहाउ मसरूफियत सबकी अपनी अपनी होती है, तो इस ईद पर आप अपने फ्रेंड्स वो वाले स्पेशली और फैमिली मेम्बर्स जिनसे आप सारा साल नहीं मिल पाते हैं, ये मौका होता है गले मिलने का, बैठने का, हाल अहवाल पूछने का। आप कहाँ भी ऐसे ही कुछ होता है? हाँ, हम लोग क्या कि एक तो देखिए फैमिली के साथ तो मिलते हैं ना, कुछ भी नहीं तो आप एक दूसरे के घर तो जाते ही हैं, बहनें होंगी उनके घर जाते हैं, भाई है, फिर मेरे लॉज हैं उनके साथ होते हैं, उनकी फैमिली वाले आते हैं। लेकिन जो फ्रेंड्स के साथ सीन होता है ना, वो हमेशा लास्ट डे होता है, 3rd डे या 4th डे। उसमें हम लोग ये करते हैं कि हम लोग गेट टुगेदर बनाते हैं और 1 डिश पार्टी होती है, ताकि किसी एक पे बर्डन ना हो। तो कोई भी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हम ले लेते हैं और उनके जो है ना 1 डिश पार्टी होती है, उनके यहाँ होती है, या हमारे कोई कमेटी वाली जो है पूरा एक वो है कम्युनिटी है, हाँ किटी ग्रुप है, उनके यहाँ कोई ना कोई ईद का त्यौहार होता है, जो वो ईद के जो है कोई ना कोई इवेंट होता है, वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ चले सब फ्रेंड्स जो हैं जो नहीं मिल रहे होते वही पूरा साल, तो वो उस इवेंट में आके ज़रूर मिलते हैं।
ये तो बड़ा मज़ेदार। मुझे लगता है कि ये जो मोहब्बतें हैं ना, स्पेशली ईद के दिन वैसे ही जाग जाती हैं कुछ, हाँ। है ना, कुछ ज़्यादा। ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट है हमारे, क्योंकि रिलीजियसली भी, और हम शुरू से देख रहे होते हैं कि ईद का दिन आया है तो पुराने वो लोग जिनको आपने पूछा भी नहीं होता, हम उन्हें भी मैसेजेस करते हैं। मुझे लगता है ये एक अच्छा त्यौहार है, और शायद अल्लाह ताला को भी पता था कि सारा साल इन्होंने नहीं करना, लेकिन एक दिन ऐसा बना लेते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट बंदा जो है वो करे। सो आप समन, आपके साथ ऐसा होता है कि जी बहुत जो पुराने दोस्त होते हैं, अचानक से वो याद आता है, अरे इसको तो आज ईद पर मैं कर ही देती हूँ मैसेज। सो ट्रू, जिनसे आपने पूरे साल में बात भी नहीं की होती, टू बी ऑनेस्ट, और बाद में आपको फील भी होता है कि यार हमने मिस आउट कर दिया उन फ्रेंड्स को। और फिर आई थिंक रमज़ान इट्सेल्फ आपके ऊपर एक इम्प्लीमेंट कर देता है। आई थिंक आपको रीटच होना जो है ना वो अच्छा लगता है। तो हाँ, ईद तक आप फिर सारे पुराने दोस्तों से रीटच हो चुके थे। दैट्स सो ट्रू। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी मज़ेदार लगती है कि कई ऐसे लोग होते हैं जो आपको मैसेज करते हैं जिनको आपको आगे पीछे कोई याद नहीं आता, लेकिन ईद वाले दिन इसलिए याद आता है कि वो उनके पास मौका होता है कि हाँ चलो हम इनको मैसेज कर लें, और ताकि उनसे कोई काम वाम निकल आए। तो मैं उस पर भी खुश होती हूँ। मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, याद तो किया ना कम से कम, चाहे इसी बहाने याद किया तो याद तो करा ना, तो वो भी अच्छा लगता है। पर मैं उनको भी रिप्लाई करती हूँ। अक्सर तो 2-2 दिन गुजर जाते हैं उसके बाद रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि लिस्ट होती है पूरी मैसेजेस की, तो वो क्या करें इंसान। लेकिन ये अच्छी बात है। चलिए, मेरे ख्याल से कि इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि हाँ, चलो किया तो सही सही है, चलो फिर भी याद तो किया ना, वो भी अच्छा लगता है, फील अच्छी आती है कि यार किसी भी बहाने याद किया, याद तो किया। शाइस्ता साहिबा, अभी आपने कहा कि आप बड़ी बहू हैं तो सब आपके यहाँ आते हैं और आप सर्व करती हैं, तो खुद कितना किचन में होती हैं, पकाने में आ गया है? मैं 24/7 किचन में, मेरा पूरा दिन किचन में होता है। अच्छा, खुद बनाती हैं आप? कुकिंग खुद करती हैं आप? बनाती तो क्या क्या बनाती हैं फिर? देखिए, तमाम डिशेस लाइक हर किसी की चॉइस के मुताबिक कि देवर को क्या खाना है, ससुर को क्या खाना है, सास को क्या खाना है, मेरे हस्बैंड के कज़न को क्या खाना है, बच्चों को क्या खाना है, उनकी चॉइसेस के मुताबिक जो है वो खाने सारी रात से बनते हैं। तो कितने सारे बनते होंगे? इतने सारे, और सुबह डाइनिंग रेडी होती है, क्योंकि हम लोगों का एक ट्रेडिशन है सबका कि सवियां जो छोटी ईद पे है वो आप खा कर जाते हो। तो पहले वो सवियां खा के जाते हैं और फिर वापस आके फिर नाश्ता करते हैं, और डाइनिंग बिल्कुल रेडी होती है और वो नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके फिर उसके बाद हमारे घर से सिलसिला शुरू होता है कि अब बड़ों ने चचा की तरफ जाना है, फूफी की तरफ जाना है, आंटी की तरफ जाना है, उनको ईद मुबारक देनी है, छोटों ने जाना है, ईद मुबारक देनी है, और फिर वो सारा सिलसिला दोपहर के लंच पे ख़त्म होता है मेरी सास की तरफ, ससुर की तरफ, कि उनकी तरफ लंच होता है। अच्छा, ब्रेकफास्ट आपके यहाँ से होता है? जी बिल्कुल। और वो लंच और डिनर आप दोनों कह लें, क्योंकि ऑब्वियसली सारा दिन गुजर चुका होता है, तो वो हमारा लंच 4 o'clock 5 o'clock होता है, और सब खानदान इकट्ठा होता है, और बस फिर उसके बाद, और इसी तरीके से 2 दिन इसी तरीके से, और थर्ड डे जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स डे होता है। अच्छा। और उसमें हम लोग जो है एक ओपन हम फंक्शन करते हैं, म्यूज़िकल नाइट रखते हैं, तमाम दोस्त जो लाहौर में अवेलेबल होते हैं वो सारे के सारे आते हैं। बहुत ज़्यादा तो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, आपको पता है, वो नहीं आ सकते, लेकिन जो जो अवेलेबल होगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, ओपन इनविटेशन होता है और सब आते हैं। बड़ा सिस्टमेटिक वे में आप ईद मनाती हैं। Exactly, हम लोगों की इसी तरीके से है। वी आर बेसिकली बलोच, और हम लोग शुरू से इसी तरीके से मनाते आ रहे हैं, और वही बड़ों के ट्रेडिशन को हम लोग अभी तक लेके फॉलो कर रहे हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ट्रेडिशन जो एक चला आ रहा है उसको लेके उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आप ये कर रही हैं तो जो आपके आगे आने वाले बच्चे हैं, जो नस्ल है, वो भी कर रहे हैं। और फिर उनके आगे से, क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल चलती है ना, ये कर्टसी, मैनर्स, एथिक्स, ये तो ऐसे ही होते हैं। तो रोल मॉडल तो आपको खुद सबसे पहले बनना पड़ता है ना, अदरवाइज तो वो कुछ हो ही नहीं सकता। आप ये बताइए, आपने कहा कि पूरी चांद रात को आप जाग के गुजारती हैं। मुझे लगता है ये वो जो टेंट में जो बच्चियाँ बैठी होती है ना, मेहंदी लग रही होती है, ये वो वाली है। वाकई सच में जो चांद रात को हैंग आउट करती हैं। हाँ, ज़रूरी सारे है। काम आखिरी वक्त तक छोड़े हुए होते हैं कि सब लास्ट डेट पर ही करना है, प्री प्लान कुछ नहीं है कि चलो पहले से कर लें, इस वजह से। अच्छा, ये सब जानबूझ के करते हैं, इंटेंशनली? आई बिलीव, क्योंकि मुझे लगता है ईद का एक्चुअल मज़ा उसमें ही आता है। आई बिलीव कि जो आपको वो जल्दी पड़ी हुई होती है कि आपका जूता नहीं मिल रहा और ये मैचिंग लेना है, ये वो, तो आई थिंक आई एंजॉय दैट। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं मेरे ख्याल से। हाँ, अच्छा, मैं तो चांद रात पे शॉपिंग नहीं करती हूँ, कभी कोई अच्छा चीज़ लग जाए तो लग जाए, मैं वैसे ही घूमने के लिए निकलती हूँ। लाइक सड़क पे जा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, चस्के यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, बस यहाँ से वहाँ घूम फिर रहे हैं, बस वो जाना। पहले तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ जाते थे, अब मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ। अच्छा, सबसे, आप तीनों से ये एक क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मिस करते हैं ईद की? बचपन में, बचपन की जो ईद थी सबसे ज़्यादा मैं क्या ईदी यार,
ईदी प्लीज जो कोई आती ईदी है, दे दे, कोई दे दे ईदी। अब उतनी ईदी नहीं मिलती। अब मैं तो ईदी वैसे ही अब तो still मिलती ही नहीं अभी ना। तक मिलती है मुझे। बड़ों से लाजमी एक ट्रेंड चला आ रहा है। जो मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पहले ये होता था कि हाँ बस पता होता था कि पेरेंट्स ने जो है ड्रेसेस दिलवा देने हैं, आपने सुबह रेडी हो जाना है, घूमना है, फिरना है, फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स के साथ टाइम स्पेंड करना। अभी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने हर किसी को टेक केयर करना है, हर किसी को खुश रखना है, आपने हर चीज़ को परफेक्ट रखना है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गए और एक चीज़ अब आ गई है कि ईद जो है वो बेसिकली बच्चों की होती है। सो अब वो हमसे ट्रांसफ़र हो गई है बच्चों में, तो मैं उस चीज़ को मिस करती हूँ। नहीं अच्छा, नहीं, मुझे आपके तो लगता पास है कि- रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, हमारे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं हम तो miss बहुत कर रही एंजॉय, हूँ। मेरे ख्याल हम से तो भी ये- बच्चे हैं वैसे। मैं भी ईदी यही नहीं मिलती, कहने बाकी वाली थी। बच्चे मैं हैं। तो मतलब मुझे सारी चीज़ें वही चाहिए होती, ईदी भी, मेहंदी भी, घूमना फिरना एंड ऑल। मैं ना हर मोमेंट को जीती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, वो तो enjoy और वही करते हैं। मेमोरीज आप बना रहे होते हैं। मैं पोस्ट कार्ड्स बनाती थी, मुझे याद है बचपन में। हाँ। और वो पहले होते थे ना कि आप जाते थे दूसरे पड़ोसी ममालिक के जो एक्टर एक्ट्रेसेस के पोस्ट कार्ड्स मिलते थे हमको। तो उसके बाद मेरे मम्मा ने कहा कि भाई तुम इनको क्यों ले रही हो ना, तुम खुद क्यों नहीं बनाती हो। तो मैं खुद बनाना लग गई थी। फिर मैं खुद बनाती थी, एक एक का, खाला का, मामू का, उनकी फैमिली का, और उसके साथ बड़े अच्छे अच्छे शेड, डब्बे में ऐसे वाले शेड लिख के। तो फिर वो उनको ईद के दिन हम दिया करते थे, That's फिर वो खुश cute. होते थे। कुछ ने तो अभी तक रखे हुए भी है मेरे कार्ड संभाल के। कुछ दिन पहले जब मैं गई तो मेरी खाला ने मुझे दिखाया कि देखो ये वो वाले कार्ड्स हैं जो तुमने बनाए थे। मुझे इतनी खुशी भी हुई so कि देखिए वो मोहब्बत से बने हुए थे। तो उस तरह से होता है। और दूसरी चीज़ जो मैं मिस करती हूँ वो अपनी नानी के घर का जाना और खाना सबका मिलके। वो एक लंबा सा दस्तरखान लगता था और मामू के 4 बच्चे, तो सारी खालाएं, उनके बच्चे, फिर वो सब एक जगह बैठते थे और उसके बाद खाना तो पता नहीं क्या खाते थे हम, लेकिन वो जो बैठना और जो मोहब्बत का एहसास था ना, वो एक्चुअली वो रह बहुत गया है, है। सही बात और है। वही चीज़ मैं मिस करती हूँ क्योंकि अब वो चीज़ नहीं है ना। अच्छा, वो ये बात होती है कि बचपन में आपके जैसे बहन भाई सब एक साथ होते हैं, जारी बात है, फिर उनकी शादी हो जाती है, उनके बच्चे आगे। पर आई थिंक ज़िंदगी की खूबसूरती ये है कि हर दफ़ा आपको कोई ना कोई डिफरेंट चीज़ मिले, डिफरेंट मोमेंट्स आए। अगर हम उन्हीं मोमेंट्स को याद करना अच्छी बात है, लेकिन जब तक आपकी ज़िंदगी में कुछ डिफरेंस नहीं आता, ज़िंदगी का मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो आई थिंक अल्लाह ताला ने बनाया ही सिस्टम ऐसा है कि You grow with time. हाँ, यू ग्रो विद टाइम, चेंजेस आते हैं, तो लिव विद चेंजेस। जैसे आपने कहा ना कि हर मोमेंट को एंजॉय करना, सेम है। वो भी अकॉर्डिंगली आपने हाँ मैनेज करें, उसके साथ आप जिसे कहते हैं जैसे देश वैसा भेस। बिल्कुल। सो वो चीज़ सिर्फ उस अच्छा, इनके साथ ना समय ये है कि इनके ना फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें हर एक को ये देखना पड़ता है कोई ना खुश ना। तो मैं कहती हूँ, मैं उन फैमिली मेम्बर्स को कहती हूँ कि प्लीज़ जब आप लोग, बल्कि आप लोग ये सोचने के बजाय कि इसने ये कमी कर दी या ये कर दी, बल्कि उसकी हर चीज़ में आप खुश हैं, वो जो भी कर रहा है उसमें खुश होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये वाली चीज़ और ये एक तरह से मैसेज भी है कि भाई आप हर किसी की चीज़ में कीड़े ना निकालें, हाँ। नेगेटिविटी ना ढूंढें, पॉजिटिविटी ढूंढें, उसको अप्रिसिएशन चाहिए। उसका कीड़े निकालना मतलब नहीं है। नहीं, I think कीड़े वैसे हाँ, हाँ। जनरली हम बात कर मेरा रहे हैं। ख्याल है कि उसमें यह है कि हाँ, आप उस दिन को, एक त्यौहार को, एक इवेंट को आप स्पेसिफिकली आप करते हो कि हाँ आज इसकी चॉइस है, इसकी चॉइस है, इसकी ये तो choice आपकी है। मोहब्बत है ना, हाँ, आपको उनसे affection है तो आप करती basically हैं। वो मोहब्बत का इजहार करते बिल्कुल, हो आप। बिल्कुल। और आपको एक सारा साल में उस दिन का इंतजार होता है कि उस दिन मैंने वो चीज़ को रिपीट करना है और वो करना है। और दूसरी बात, हम लोग आज इतना मशीन बन चुके हैं अपने काम की वजह से कि हम पूरे साल के बाद उस एक दिन इकट्ठे होते हैं, पूरी फैमिली उस एक दिन इकट्ठे होती है। तो हमारी कोशिश होती है कि जितना हम उन्हें केयर दे सकें, प्यार दे सकें, खुशियाँ बांट सकें, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग जितनी और स्ट्रॉन्ग कर सकें, तो वो हमारी कोशिश ये होती है। सो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी कि बात है, आप बिल्कुल। फैमिलियाँ इकट्ठे होते हो। ये बड़ी बात हाँ, है उस कि आप दिन लोग को spend माशाल्लाह से करते अभी हो, इतने yes। सारी फैमिली और इतने खाने वाले, मैं तो सोच रही हूँ खाने में पता नहीं क्या And क्या one होता होगा। thing more, हम immediate family मेरे को जब खाने याद आ इकट्ठे रहे होते हैं। बाहर किसी की जरूरत ही नहीं होती। हम 50-60 लोग हो जाते हैं। माशाल्लाह घर में इतनी हाँ, रौनक इतने लग लोग हो जाती जाते होगी। हैं, बिल्कुल yes। सही बात है। तो इस तरह बातों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, लेकिन मुझे लगता है ब्रेक ले लेते हैं। सो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहीं से बातचीत का सिलसिला जारी करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक एवरीवन। अभी हम ब्रेक में थे और ब्रेक में भी ख़वातीन की बातें तो ख़त्म ही नहीं होती, तो हम ज़रा चूड़ी, मेहंदी और ड्रेसेस के हवाले से बात कर रहे थे। तो नाज़िया, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी क्या चांद रात वाली मसरूफियत होती है और कि ईद के दिन मैं ये पहनूंगी, डे 2 ये होगा, ये सारी चीज़ें ज़रा बताएंगी आप? बड़ा प्री प्लान होता है
पहली रमज़ान से शुरू कर लेते हैं हम कि अच्छा। क्या पहनना है क्योंकि मेरे पास जोड़े बहुत सारे होते हैं, प्लीज़ कोई माइंड ना करे, क्योंकि मैं साल में एक ही दफ़ा जो है ना बड़े दिल से ख़रीदती हूँ चीज़ें, और वो होता है ईद का टाइम ना, चाहे वो बड़ी ईद हो चाहे वो छोटी ईद होती है। तो मैं बस, मेरा दिल होता है कि मैं इन दिनों में ज़रूर जो है ना कुछ अच्छा ख़रीदूँ। वरना ये होता है अक्सर हमारे कुछ डिज़ाइनर फ्रेंड्स हैं स्पॉन्सर कर देते हैं, कभी शादियों के लिए भी स्पॉन्सर करते हैं, पर ईद के लिए मैं चाहे तोहफ़ा तो कबूल कर लूँगी लेकिन स्पॉन्सर जोड़ा नहीं कबूल करती। मैं जो हूँ ना, मैं कहती हूँ नहीं, अपना कोई जोड़ा बनाना ज़रूरी है। तो डे का अलग होता है, शाम का अलग होता है, फिर नेक्स्ट डे का अलग होता है, आपका तो फ्रेंड्स किचन का अलग जाने होता का है। भी अलग होता होगा। हाँ, वो किचन जाने का बिल्कुल अलग होता है। आपने बड़ा अच्छा नोट किया, उसमें मैं कुर्तीज़ पहन लेती हूँ, मतलब जो लूज़ कुर्तियाँ होती हैं वो पहन लेती हूँ, ताकि जो है जितना किचन का काम वाम करना है वो करें। और वैसे अब तो ये है कि मैं इन लॉज में रह रही हूँ तो मुझे किचन का इतना काम करना, अनलेस एंड अनटिल सिर्फ हमें दावत में चीज़ों को रखना होता है, खाना रखना होता है, सुपरवाइज़ करना होता है। अदरवाइज माई मदर इन लॉ शी इज़ अ वेरी वेरी गुड कुक, तो वो सारा जो है ना पका लेती हैं खाना। और बाकी ये है कि जब फैमिली मेम्बर्स आते हैं तो बस उनके साथ जो बस उनको खाना, टेबल लगाना, टेबल उठाना, बस ये वाली चीज़ होती है। तो अभी मैं थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हूँ इस मामले में। जैसे शाइस्ता तो बड़ा मेहनत करती है, ये वाली मेहनत मेरे पास नहीं है अभी, इसलिए मैंने कहा ना हम चिल कर रहे होते हैं, इसलिए हम चिल करते और हैं। शाइस्ता ने बता भी दिया है कि तीसरा दिन जो है वो फ्रेंड्स के लिए, तो हम आ रहे हैं तीसरे दिन हाँ। आपके हाथ का खाना खाने क्या के लिए। खिलाएंगे हमें ये जो बताओ। आप कहेंगी। उन्होंने कहा कि एक एक की पसंद का वो बताती है, तो हम नहीं, आपको थर्ड डे एक्चुअली लाइव बारबेक्यू होता है। अच्छा, वो तो और भी अच्छा है। नाज़िया हमें तो बहुत पसंद है। लाइव बारबेक्यू होता है और आप सब इनवाइटेड आप हैं। हमें और जो नहीं। खिला दे में फ़र्क नहीं पड़ता, Done, बस आप done. बुला लीजिएगा। Done. बुलाना पड़ेगा, हम खुद लाहौर। नहीं आएंगे। अच्छा लाहौर, लाहौर। फिर तुम और मैं यही बना लेंगे इस्लामाबाद में। हम ना ऐसा करेंगे, हम वीडियो कॉल कर लेंगे Yeah, आपको। sure. आप वीडियो कॉल पे हमें दिखा दीजिएगा कि क्या क्या हो गया। Sure, done. और आप क्या करती हैं? आपकी, वैसे तो आपने बताया कि चांद रात पे आप पूरी रात जागती हैं, करती हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो जो ड्रेसेस की खरीदारी होती है ना, कि वो पहले दिन क्या पहनना है, दूसरे दिन क्या पहनना है, नानी क्या जाने तो ये पहनेंगे, फ्रेंड से मिलेंगे तो ये पहनेंगे, वो वाली जो खरीदारी होती है। बेसिकली घर पे तो जो पहला दिन गुजरता है उस पर ईजी ड्रेसेस पहनते हैं, लेकिन जो आप भी बात कर रही थी कि थर्ड डे की एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि फ्रेंड्स से मिलने जाना होता है, तो फिर उस डे की तैयारी ज़रा ज़्यादा की जाती है, बिकॉज फ्रेंड्स एक दूसरे के लिए ज़्यादा खुशी से तैयार होते हैं कि आज हम सब मिलेंगे और ड्रेसेस पहनेंगे एंड एवरीथिंग। तो थर्ड डे की एक्साइटमेंट मुझे लगता है ज़्यादा होती है हमें बाहर जाना। अच्छा, किचन में जाती हैं आप या नहीं? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत अंडा उबाल लेती हैं, नहीं, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, इससे थोड़ा सा चाय बना लेती हैं अच्छी वाली, सेवइयाँ मिक्स भी बना वाली, लेती हूँ। सेवइयाँ भी बना लेती हैं। हाँ। अच्छा, वैसे घर में कौन कुकिंग करता है आपके? अम्मी मामा, करती हैं? मामा करती हैं माशाल्लाह, आपकी? बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। अच्छा, सबके घर की सवैयाँ भी अलग अलग होती हैं। हाँ, सबका टेस्ट फर्क होता सबका है। टेस्ट, मेरा तो बिल्कुल। पूरा डाइट वाला होता है ना। हाँ, मुझे पता है। मैं तो गुड़ के साथ बनाती हूँ सवैयाँ, मतलब मेरे एक ये मखसूस होता है। पहले बनाती थी, कंडेंस मिल्क भी डालती थी, क्रीम भी डालती, सब चीज़ें। जब से पता चला ना ये सारी अनहेल्दी चीज़ें हैं, तो मेरे एक दोस्त हैं वो बड़ा मजाक करते हैं, अक्सर केक भी खाना तो वो ये कहते हैं कि ये पानी केक को भी पानी भी भिगो कर खाएगी। तो सवैयाँ भी ऐसा ही कि मैं आधा दूध और आधा पानी डाल के ना फिर बनाती हूँ, ताकि उसमें कैलोरी ज़रा कम हो वो जाए। आप अपने लिए बनाती होंगी ना, सबको ही वही खिलाती हैं? नहीं, मैं वो अपने लिए बनाती अपने लिए हूँ, बनाती अपने और हैं अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ। बाकी सबके लिए तो वही मैं कंडेंस मिल्क, क्रीम, जी, हर चीज़ अदरवाइज डाल तो के, हाँ। अच्छा, पहले जो सवैयाँ बनती थी जब हम छोटे थे, वो छुआरे डाल के बस दूध में पकाया, सवैयाँ डाली, लेकिन अभी भी थोड़ा ऐसी सा बनती नहीं, हैं। अब हाँ, जरा उसमें थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर भी ऐड होने लगा है, अब थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी ऐड होने लगा है, अब थोड़ी सी रेसिपी फ़र्क हो गई है और हाथ का भी ज़रा जायका जो है वो आता है। आपने बिल्कुल सही ये बात पॉइंट आउट की है कि हर घर की जो सवैयाँ होती हैं वो बड़े फ़र्क जायके की होती हैं। कुछ लोग ठंडा खाते हैं, कुछ लोग गर्म खाते हैं, उसमें भी ज़रा जो है वो आ जाता है। एक होता है शीर खुरमा भी होता है, तो वो शीर खुरमा जो होता है आई थिंक वो थोड़ा सा गरम होता है ना, गर्म होता है, ठंडा होता है, नहीं, वो ठंडा होता ठंडा है। वो ठंडा ही होता है। अच्छा, आई थिंक हर चीज़ पहले बन हाँ, जाता है, हाँ। मुझे याद नहीं रहा अच्छा, वैसे था। आपने बारबेक्यू का कहा थर्ड डे, तो जनरली वो बड़ी ईद पे होता है बारबेक्यू अच्छा, ना? नहीं, हमारा थर्ड डे फॉर फ्रेंड्स होता है और बड़ी ईद पे तो होता ही होता है। बड़ी ईद पे आई बिलीव के तीनों दिन कुर्बानी होती है और वो आपका उस तरीके से मज़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स करते हैं। लेकिन थर्ड डे क्योंकि फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं और आपको बर्डन नहीं होता ना उसका, हाँ, बारबेक्यू लाइव चल रहा होता है, हर कोई आए अपनी जाए, मर्जी से अपनी ले, मर्जी से अपना खाए। जाए, म्यूजिक को एंजॉय करे, अपना हैंग आउट करे, अपने ईद को एंजॉय करे। सो हमारा भाई सोनिया रिलैक्स करने दो ना एक दिन तो उनको, उस दिन तुम चाह रही हो वो किचन में जाके पकाएं। हाँ, लेकिन मुझे तो
सुन सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। हम चलते हैं मेरे साथ नाज़िर थर्ड डे ना, आपके साथ में हमारे चले ड्राइव तुम करोगी। हम ड्राइव में इतना अच्छा खाना हम खाना जा रहे हैं ना, तो इतनी अच्छी होस्ट के पास जा रहे हैं, तो मैं सोनिया, हम ईद के तैयार बाद आपको यहाँ पे ईद मिलन करवा देंगे, डोंट वरी। अरे वाह ये भाई, कर लेते हो, फिर तो ठीक ये तो बहुत ही कमाल की बात है। और गाने के लिए तो सिंगर मौजूद ही है हमारे पास, Exactly, है ना। तो मेरा ख्याल से गाना हो ही जाए, इतना अच्छा आप गाती हैं कि मेरा दिल चाह रहा है कि यहाँ गिटार शिटार हो, ज़रा कुछ नशिश लगे और हम सुने बैठ के। हाँ आप भाई, कोई फरमाइश करें, कोई गाना बताएं। नाज़िया हसन का सुना है कोई? नाज़िया हसन का एक गाना मुझे आता है। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे हो, दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे हो, मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे हो, दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। बहुत खूब। बहुत प्यारा। अगर आप Very चाहते हैं nice. कि आपकी महफिल में ये चार चांद लगाएं गा के, तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। हमारी डीजे फाइनल हो गई है। हाँ, लेकिन देखिए, हाँ, हमें तो अब कॉम्प्लीमेंट्री हमारी महफिल में आएगी ना, लेकिन लेकिन फिर भी मेरे थ्रू आइएगा, जो चार्जेस है वो मैं ही course, बताने okay, वाली ठीक हूँ। है, मैं तो कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रही हूँ, अपनी दोस्ती पर्सनल कर रही थी इसके साथ। लेकिन एक बात है कि बच्चे, तुम भूखी नहीं मरोगी। इतना माशाल्लाह। अच्छा इसने गाना गाया ना, आई थिंक तुम इसे परसू करो अच्छे तरीके नहीं, से। वाकई बहुत अच्छा गया। आप गाती हैं? गाती हूँ, लेकिन ऐसे ही ऐसे सा बुरा मुंह बनाया आपने, गाती हूँ बस ऐसे बहुत दिल ही तोड़ बुरा दिया बुरा मेरा गाती हूँ, आपने। मतलब थोड़ा इतना बुरा सा। नहीं गाती, बस मैं चलिए बुरा ही सुना दे, कोई बात नहीं, बुरा ही सुना दीजिए। फिर तुम मेरे साथ तो पीछे से ना वो तुम बैकअप वो लाला लाला जैसे पीछे नहीं खड़े होते? नहीं नहीं, अक्सर पता है कि बड़े बड़े सिंगर्स ना अपने साथ पीछे एक ना बैकअप पे एक अच्छी आवाज वाला सिंगर भी रखते हैं जब वो लाइव गा रहे होते हैं। अच्छा। तो मैं से अच्छी आवाज वाला बैकअप पे एक सिंगर जो है ना वो बना के ठीक रखा है, है, ठीक है ना? सही है, तो तुम जरा पीछे से एंजॉय कराना। चले जी, ठीक है, शुरू हो गाना जाइए। हाँ ठीक है। कौन सा वाला? नाज़िया हसन का गा लेते हैं ना। आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको भुलाना नहीं, मन को चुराने वाले मन में आने वाले जीवन से जाना नहीं। मैं जवान, मैं हंसी, मेरे पास क्या नहीं हो, आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको भुलाना नहीं। देखो बैकअप हम नवा के सिंगर साथ कितना होते हैं। जबरदस्त था हम मेरा। नवा के थे ना, हम नवा के नाज़िया और हम नवा। ये जो नहीं नहीं, इनको बैकअप की जरूरत ही नहीं है। सोनिया। एग्जैक्टली, अपने आप को आपको ऐसे पता कर नहीं दिया चला आपने। जी, इन्होंने मेरा साथ दिया असल में। अच्छा ये बताएं कि जब आपकी यहाँ महफिल होती है, जैसे आपने अभी बताया है, तो आप उसमें थोड़ा सा गुनगुनाती हैं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं। पहले ही आपने कह दिया नहीं नहीं, बिल्कुल कहीं मुझसे ना कह दें। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ फ्रेंड्स ऐसी हैं जो कि प्रॉपर गाती हैं, सो वो सब होते हैं। प्लस हम लोग एक किसी न किसी को इनवाइट करते हैं, किसी सिंगर को इनवाइट करते हैं। अच्छा। प्लस लकीली हमारी फैमिली में अमानत अली, सो वो मेरे ब्रदर इन लॉ की आगे कज़न के साथ उसकी शादी हुई है सारा के साथ, तो वो भी क्योंकि ऑलरेडी होता है उस गैदरिंग में, तो वो भी आके एग्जैक्टली, सो बस हमें ज़रूरत नहीं होती इतने बड़े बड़े नामों के सामने मेरी क्या मजाल। लेकिन वैसे बड़ा मजा आता है ना जब इस तरह की गैदरिंग होती है ना, घर की फ्रेंड्स की हल्ला गुल्ला, वैसे गाने वाले ना भी हो तो माइक पकड़ने का दिल चाहता है कि चलो भाई मैं भी गा ही कोई देता बात हूँ नहीं, आज। सोनिया तुमने हम सबसे गवाने की कोशिश की, अब आप भी कुछ सुना दें। मैं क्या मुझे ना पाकिस्तानी गाने ऐसे याद नहीं है असल में। हाँ, कुछ तो एक आध याद होगा, हल्का सा, ये है ना साथ देने के लिए। नहीं साथ की बात मुझे ना लिरिक्स नहीं याद ये है ना साथ देने के लिए, तो तुम मुझे खाली बात याद आए तो मैं गाऊं। करना, ये पीछे गाती रहेगी। चलो तुम खाली ना वो अपना लिप सिंक करो, गाएगी ये।
नहीं मतलब मुझे वही नहीं बात नहीं है, लिप सिंक करो ना। lip sync- हाँ तो कौन सा गाना आप गाएंगे? बताएं आपको चलो कौन हाँ सा नहीं मैं गा सकती हूँ, हाँ, आई कैन सिंग, अच्छा। लेकिन मुझे लिरिक्स नहीं याद आते। मैं बेचारी को क्यों और उसमें हम नवा वो कहेगी मुझे इसलिए बुलाया मैं नहीं, नहीं, और किसी हम के नवा साथ पीछे में गाऊं, मेरी अपनी आइडेंटिटी क्या है। अक्सर ये होता है ना, कोई अच्छे सिंगर्स बैठे होते हैं गाने के लिए कहते हैं, मैं कहती हूँ प्लीज आप दें, मैं पीछे से ना वो अपना खाली लिप सिंक करूंगी। नहीं मुझे जो है ना वो ले देके एक ही पाकिस्तानी गाना आता है, अदरवाइज 2-3 दिल दिल पाकिस्तान तो आता होगा, ऐसा हो या नहीं हो रही, वो किसको नहीं आता गाना? कुछ गाने हैं, अब अचानक से आपने कह दिया तो मैं प्रिपेयर भी नहीं थी। कोई बात नहीं, हो जाएगा। उनका जुनैद जमशेद के गाने बहुत अच्छे ओहो जबरदस्त, माय फेवरेट, वो ऑल है। टाइम फेवरेट। हाँ थे भाई, लिरिक्स के मामले में बहुत कोई जीरो बात नहीं, हूँ। आगे पीछे कर दो, दरगुजर की माफ किया इस मामले में। ना तू आएगी ना ही चैन आएगा, ना तू आएगी ना ही चैन आएगा, मेरे आंगन की हर बेलों का पत्ता पत्ता सुखता जाएगा, ना तू आएगी ना ही चैन आएगा, ना तू आएगी ना ही चैन आएगा। मतलब हद है सोनिया इस बात की कि इस टैलेंट को छुपा के, मैं तो इसको कह रही थी, मैं तो तुम्हें भी कहूंगी नहीं should छुपाया pursue नहीं, this यार। अपने शो में तो मुझे पीछे से गवाया जाता था। हाँ। कोई भी तौसीक साहब आए शो में, हाँ। सोनिया मैंने सुना तुम बहुत अच्छा गाती हो, मैंने कहा आपको कहाँ से पता चल गया? नहीं मुझे पता है तुम गाती हो, मतलब जो जिनको थोड़ा बहुत अंदाजा है वो अंदाजा कहते हैं। था, बल्कि हाँ। मैंने जमाल शाह साहब के साथ स्टेज शो किया हाँ, था, उनके हुनर कदर पे जैमिंग सेशंस होते हाँ, हाँ, हैं। हाँ, तो जब मैंने वहाँ पे गाया तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम गा सकती हो, तुम गाओ, लेकिन अब वो है कितनी चीज़ों में बंदा हाथ डाले। लोग बाथरूम सिंगर होते, मैं जरा ग्रेट नहीं मैं किचन सिंगर हूँ। नहीं किचन भी नहीं, तुम ड्राइंग रूम या तुम कह सकते हो कि वो क्या नाम है अपना गार्डन, हाँ, मतलब यहाँ बड़ी तक महफिल में है गार्डन मेरी में जा बात। सकती हो तुम अभी तक। घर के गार्डन तक मैं गा सकती हूँ, हाँ वहाँ पे स्टेज पे ना बुलाया जाए मुझे। स्टेज पे भी बुला लेंगे, इतना तुम कर सकती हो अभी तो थैंक फिलहाल यू तो। सो मच। लेकिन अच्छा, क्योंकि अब हमारा लास्ट चंक चल रहा है, तो मैं ये जानना चाहूँगी आपके दिल की कोई एक होती है ना, कोई एक बात होती है जो आप कहना चाहते हैं, अपने प्यारों तक पहुँचाना चाहते हैं, कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, तो आप सब कुछ शेयर करना चाहें अगर? नहीं कुछ ऐसा पहले आपसे। मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड हैं और वो लाइक हम लोग कॉलेज में इकट्ठे थे, तो उसके बाद फिर उनकी जल्दी शादी हो गई। नाउ शी इज़ इन यूके और बस इतने टाइम से उससे मुलाकात नहीं हुई, तो एक ख्वाहिश है कि बस वो जल्दी से पाकिस्तान आ जाए और बस आके और जल्दी से हम वही बचपन वाला और कॉलेज वाला हक कर लें और टाइम स्पेंड करें। अदरवाइज़ तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हर ख्वाहिश अल्लाह ताला अल्लाह ने का हर हाल शुक्र में है। जो है वो कहीं ना कहीं पूरी करते हैं। अल्लाह का लेकिन बस एक फ्रेंड है और वो हम 3 का ग्रुप होता था और 2 यहाँ पाकिस्तान में और एक वो नहीं है, और उससे हम काफ़ी अरसे से नहीं मिले। इवन आउट ऑफ कंट्री कोविड से पहले जाना भी हुआ तो भी मुलाकात नहीं हो सकी अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से। लेकिन अभी ख्वाहिश है कि बस वो पाकिस्तान आ जाए। चलिए, आई होप वो हमारा प्रोग्राम देख रही हूँ और फिर ये सुन के वो आ जाएं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप बताइए कोई ऐसी ख्वाहिश या कोई ऐसा मैसेज जो कन्वे करना चाहेंगे? आई थिंक किसी के लिए स्पेसिफिकली नहीं, लेकिन स्पेसिफिक भी हो तो कोई बात नहीं, हम समझ गए। आई हैव अ वेरी जनरल मैसेज जो कि मुझे लगता है मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देनी चाहिए जो कि हम नहीं देते। जिस तरह की हमारी फास्ट लाइफ हो चुकी है उतनी नहीं देते हमें लगता है कि, लेकिन सो आई बिलीव, मेरा एक पर्सनल थिंकिंग है कि हम सबको अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देनी चाहिए। सो नाइस, बहुत अच्छी बात है। और मैं ये चाहती हूँ, मैंने पिछले दिनों पता नहीं बैठे बैठे एकदम से ख्याल आया मुझको कि हमारे मुल्क में इक्वालिटी हो जाए, सब एक जैसे हो जाएं, एक लेवल के हो जाएं, और हायर लेवल मतलब ये कि सब जो है वो रिच हो जाएं, सब के सब, कोई भी यहाँ पर गरीब ना रहे, बराबर के हो जाएं सब लोग, सब एक जैसा सबके पास हो, सबके पास एक जैसा जो है वो जायदादें हो, एक जैसा खाना पीना हो, एक जैसी लिविंग हो। पार्टी आई विश सो, मैं कहती हूँ बस मेरी ये दुआ होती है मेरी ये दुआ है, मेरे मतलब बस मैं अब आजकल मैं यही दुआ कर रही होती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला बस आपने जो है ना सबको हायर लेवल पर और एक कर दे,
कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो बस। ये तो अपनी भी सोच की बात बहुत होती है अच्छी ना, सोच आपकी है, सोच बहुत अच्छी है अच्छी माशाल्लाह, तो आप चाहती हैं कि सब लोग सबके आप लिए अच्छा पहन सोचना रही हैं होता है तो ना, दूसरे भी हाँ, अच्छा बस पहने, आप बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। खा रही हैं तो दूसरे भी अच्छा खाएं। और बेसिकली हमारा जो मजहब है वो भी यही तालीम मतलब दे ऐसे हो रहा जाए है। कि कोई देने, किसी को देने वाला ही ना हो कोई, मतलब आप ढूंढ रहे हो कि किसको देना है आपके, मतलब आप जो है ना सिर्फ आप देने वाले बन जाए, लेकिन आपको कोई शख्स ना मिले ऐसा। तो आई विश इंशाल्लाह ताला एक दिन पाकिस्तान ऐसा होगा और सब इक्वल हो वैसे जाएंगे। नाज़िया, आपने खुद भी माशाल्लाह काफ़ी मॉर्निंग शोज़ होस्ट किए हैं काफ़ी टाइम से, अब माशाल्लाह से आप करती आ रही हैं। मुझे उसमें से कोई मेमोरी आप अगर आप हमारे साथ शेयर करें कि कभी होता है ना लाइव कोई कॉल ऐसी आ जाती है तो आप इतनी से हैंडल नहीं हो पाता कि इसको क्या जवाब दें, और उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, एक अजीब सी नहीं awkward सी हैंडल तो situation बड़े हो अच्छे जाती है। तरीके से, शुरू से हमें एक आदत थी कि हैंडल हमने बड़े, जैसे कोई अजीबोगरीब किस्म की कॉल आती थी ना, कहते थे बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, हाँ जी और आगे बात, क्योंकि हमें पता, अच्छा हमारी अंडरस्टैंडिंग होती थी हमारे प्रोड्यूसर के साथ ना, डायरेक्टर के साथ, कि जैसे ही मैं ऐसा जुमला कहूँगी दैट मीन्स कि आपने फ़ोन काट देना है। तो अक्सर हम ऐसी ही चीज़ करते थे। इसके अलावा ये कि कभी कोई ऐसा गेस्ट आ जाए, कोई उल्टी सीधी बात हो जाए, ओके जी अच्छा जी अभी हम ऐसा करेंगे आगे बात, मैं ना खुद से बातें करने लग जाती थी। तो मेरी जो डायरेक्टर मेरे प्रोड्यूसर होते थे ना, उनको पता चलता था ओ नाजिया जो है मतलब अपनी बात कर रही है, तो वहाँ से माइक बंद कर दिया जाए। मतलब ये हम लोग लाइव शो में ना, ये हमारी ना एक वो पॉइंट्स होते थे, टिप्स होती जो हम रखते थे, कोऑर्डिनेशन होती थी हमारी एग्जैक्टली। चलिए मुझे बताएं कोई ऐसी चीज़ ना, कोई लाइव कॉल में कोई फरमाइश आ गई हो और आपने कहा कि इसको मैं कैसे हैंडल करूँ, हाँ कोई वियर्ड फरमाइश। बहुत सारी आती है, स्पेशली शादी के लिए। शादी के लिए आपसे शादी करना चाहता हूँ मतलब लाइव प्रपोजल। और वहाँ पे तो मैं कहती थी भाई मैं शादी तो आपसे, जब शादी नहीं हुई भी थी उससे कहती थी सॉरी मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ, और जब शादी होगी तो भाई हो हाय मेरी तो शादी हुई भी है। अच्छा बाद लोगों को नहीं पता होता ना, तो इस तरह से फिर उनको बताना पड़ता है। ये तो एक छोटी सी चंक मैंने आपको बताया है, वरना तो बहुत सारी ऐसी कॉल्स होती थी जिसमें जो है पता नहीं क्या क्या। हम खुद भी जब मॉर्निंग शोज देख रहे होते थे, एक ज़माना था कि हर घर में मॉर्निंग शो जो है वो सुबह लगा होता अभी था। भी देखा जाता है, हमारी बहुत अभी देखा भी जाता है, हाँ। अभी भी, लेकिन आज से कुछ अरसे पहले की अगर बात करें तो हर घर में एक ज़रूरी चीज़ थी, 9 बजे किसी भी चैनल पर आपने कोई भी चैनल ऑन करना है और मॉर्निंग शो आपने देखना है, यहाँ ऐड आया तो दूसरा वाला लगा दिया, उधर ऐड आया तो तीसरा वाला लगा दिया। सो ये चीज़ हुआ करती थी और उसमें लोग बड़े इन्फ्लुएंस हुआ करते थे। जैसे आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो वो जो थे वो होस्ट उस वक्त की, और जो आने वाले उन मॉर्निंग शोज़ में लोग हुआ करते थे वो इन्फ्लुएंसर्स हुआ करते थे। अब मुझे सिर्फ एक इख्तिलाफ आया, क्योंकि अब न्यूज़ बेस्ड शोज़ बहुत सारे हो गए हैं, तो हमने जो ख़वातीन की फील्ड थी ना, जब आपने कहा ना इन्फ्लुएंसर होते थी, वो ख़वातीन के लिए इन्फ्लुएंसर थी, तो वो अब ख़त्म करके ना अब इन्होंने जो है ना वो न्यूज़ बेस कर दिया, वही पूरा दिन न्यूज़ देखते हैं, उस पर भी न्यूज़ आ रही होती है, और उसमें भी इतनी मतलब वो वैरायटी नहीं रही जो हमारी ख़वातीन जो देखना चाहती थी। हम बड़ी मासूम कौम है, हमारी ख़वातीन भी बड़ी मासूम है, दे वांट वो ऑल दो शशकाज और वो चीज़ें उनको भी चाहिए, उनको भी देखना है। तो आई विश कि हम लोग बैक टू वो नॉर्मल वाले मॉर्निंग शोज़ पे आ जाएं, और न्यूज़ बेस्ड शोज़ ठीक है हो रहे हैं, सस्ते पड़ते हैं चैनल्स को, ये हमें पता है, तो ठीक है, लेकिन ये कि वो जो है न्यूज़ तक ही रखें। मॉर्निंग शो को एक फील उसकी मॉर्निंग शो वाली होनी चाहिए, उसको जो है ना वो इंफोटेनमेंट रखें, उसको न्यूज़ ना बनाएं। आपने देखे मॉर्निंग शोज़? मेरी मदर का आगाज़ ही मॉर्निंग शो से होता था। वो सुबह होती थी तो वो देखती थी कि नादिया को देखना है, निदा शाइस्ता यासिर देखना है, निदा को देखना, हाँ। लोधी को देखना है, आज शाइस्ता लोधी ने ये ड्रेसिंग की हुई है तो ये कौन से ब्रांड का है, ये उसको परचेज करना है, आज वो ये बनवा रही हैं अपने किचन में। यू नो एक सारी चीज़ें एक फीमेल से रिलेट, एक घर से रिलेट, एक घर वाला माहौल वो उन मॉर्निंग शोज़ के थ्रू आता था, घरों में ट्रांसफ़र होता था। इवन शादियों पे जो शादियों का सीज़न होता था, शादियों पे क्या कपड़े, क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं, और हमने अपनी मदर्स को देखा है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उन्हें कोई काम नहीं होता था, उन्होंने घर पे होना होता था, हमें सुबह कॉलेज भेज देना होता था और उसके बाद उन्होंने मॉर्निंग शो ही देखना होता था। इवन मैंने अपनी मॉम को देखा कि वो अपनी चाय भी रोक देती थी, 1 मिनट निदा यासिर कुछ कह रही है, हाँ 1 मिनट नादिया कुछ कह रही है, नादिया की कोई बात है, नादिया कोई बात बोल रही है, वो अम्मी मासी को कह देती थी कि काम रोक दो, 1 मिनट मुझे देखने दो। यू नो हम फिर अपनी मदर को उस पर छेड़ा करते थे कि अल्लाह आप तो नादिया को देखती हैं, आप तो निदा को देखती हैं। तो वो टाइम आई बिलीव जैसे ये कह रही हैं वो अब ख़त्म हो गया है, अब वो वाली बात नहीं रही।
अब जो रह गए हैं मॉर्निंग शोज़ वो तो रह गए हैं, ठीक है, उनको लोग देख रहे हैं, लेकिन ये कि अगेन न्यूज़ बेस से हट के हमें थोड़ा सा जो है ना दोबारा से जो हमारे एंटरटेनमेंट चैनल्स थे उनको मॉर्निंग शोज़ जो है ना दोबारा से शुरू चलिए, करना अगर आपको चांस मिलता है मॉर्निंग शो का कि जी आपकी मर्ज़ी का कंटेंट होना चाहिए और आपको खुद होस्ट करना है, तो आप क्या कंटेंट डिज़ाइन करना चाहेंगे? मैं बेसिकली वही जो ख़वातीन का इंटरेस्ट होगा, ख़वातीन के इंटरेस्ट में उनके इंफोटेनमेंट्स आ जाते हैं, ख़वातीन के इंटरेस्ट में उनका जो है फ़ैशन आ जाता है, ख़वातीन के इंटरेस्ट में उनकी जिस तरह शाइस्ता हैं, इस तरह के स्किल वाले लोग, पावरफुल लोग, उनका स्किल वाले ये लोग आ गए। मतलब ये इस तरह के आपको लोगों को अवेयरनेस देनी है और नई जनरेशन को जो है उनके जहाँ पर उनको चांस नहीं मिल रहा उनको लेकर आना। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको लेकर आना ज़रूरी है। करूँगी, एक गांव, गोठ और कस्बे में बैठी हुई लड़की तक केबल जो था और टीवी के चैनल्स जा रहे थे। जी वो बिल्कुल। नादिया से, निदा यासिर से वो कुछ ना कुछ लर्न करते थे, बिल्कुल। वो गांव गोठ की लड़की जो कि स्कूल नहीं जाती थी लेकिन लर्न करती थी कि अपने आप को कैसे कैरी करना है, क्या बनाना है, कैसे सर्व करना है, किस तरीके से है, कोई ना कोई एक अच्छी बात अभी भी यही बात है। एग्जैक्टली निदा को देखें तो निदा का ही खाली भी इस वक्त शो आ रहा है और उसको लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं उसको। अभी भी मतलब एक आता है, किसका नाम आता है? निदा का, बिकॉज शी इज़ द ओनली वन राइट नाउ। और वो भी कहती यार कोई कॉम्पिटिटर्स लेकर आओ, मतलब क्या है, मतलब शी इज़ द ओनली वन। बट आई मस्ट से कि शी इज़ डूइंग ग्रेट जॉब और मे अल्लाह ऑलवेज ब्लेस हर। हमें अच्छे होस्ट, अच्छे लोग जो हैं हमें चाहिए। लेकिन डोंट यू थिंक सो कि इसके पीछे टीम का भी स्ट्रांग होना, कंटेंट का स्ट्रांग होना भी बनता है? क्योंकि वो एक देखें, वो सालों से, मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2010 में शुरू किया था है ना, उन्होंने। तो वो हाँ, 12 साल ऑलमोस्ट हो गए। हाँ। तो 12 साल तक एक चैनल के ऊपर जमे रहना कोई हाँ, आसान काम नहीं है। बहुत। सो ऑब्वियसली पीछे से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट है, हाँ। कंटेंट बहुत अच्छा है। तो कंटेंट जैसे वही, चाहे सोशल मीडिया हो, कोई हो, इनफैक्ट अगर अपनी पॉलिटिशियंस ही ले लें तो वहाँ पे भी अगर तकरीर में भी उनका कंटेंट स्ट्रांग नहीं होगा तो जो आवाम है वो उनकी तरफ हर चीज़ के लिए आपको हाँ तो कंटेंट मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट। तो आप बताएं, जो सोशल मीडिया आप लोग करते हैं तो क्या पीछे बैक ऑफ द माइंड चीज़ चल रही होती है कि कंटेंट के हवाले से? आई थिंक वट एवर कम्स विद द फ्लो, जो डेली बेसिस पे चल रहा है उसी को फॉलो अप करते रहते हैं। ट्रेंड्स को फॉलो करना, फैशन को फॉलो करना, एवरीथिंग जो कि पे हाईलाइट पे है उस पर फोकस रखना, वो सब बहुत ज़रूरी होता है हर लिहाज से। तो वैसे आप किस किस्म की ब्लॉगिंग करती हैं? आजकल तो मेकअप ब्लॉगर्स अलग हैं और फूड ब्लॉगर्स अलग हैं, तो आप किस तरह से करते हैं? बट आई थिंक आई एम पर्सनली मोर फोकस्ड इनटू मेकअप एंड क्लोथिंग। मेकअप एंड क्लोथिंग। लेकिन मेरे ख्याल से आपको सिंगिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब मुझे नहीं, पता है क्या, एक मैं आपको मशवरा देती हूँ, बल्कि कई ऐसे लोग होंगे कि हमारी म्यूज़िक जो है ना वो अभी बिल्कुल जो है ना वो कम होती चली जा रही है। तो हमें कोई म्यूज़िक ब्लॉगर ज़रूर चाहिए जो पुरानी म्यूज़िक को याद दिलाए, रिवाइव करे, बताए कि कौन सिंगर्स थे, कौन म्यूजिशियंस थे उस ज़माने के, कौन जो है उनके किस एक्टर्स पे वो शूट किया हुआ था। तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जिस तरह हम वाइटल साइंस की अगर बात करते हैं तो उनके पुराने गाने कितने अच्छे, आलमगीर के देख लें आप, मोहम्मद अली शैकी के देख लें, तो वो इतने अच्छे हैं गाने। मैं उस दिन ए नैयर साहब को मैं सुन रही थी तो मैं कहती हूँ माय गॉड, देयर सच लाइक यू नो ब्रिलियंट सिंगर्स हमारे अराउंड थे। नाज़िया ने बहुत अच्छा आइडिया दिया आपको। आप गिटार पकड़ के जो है ना वो जैसे मेकअप करती है ना वो, हाँ, आप अगर ऐसे करती हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा और एक नई चीज़ हो जाएगी। बल्कि आप खुद भी कीजिएगा ऐसे, आप भी तो अच्छा खासा मैं भी मेकअप कर रहे हैं तो बहुत पढ़ना पड़ता है मुझे उसके लिए। मैं सीरियसली बताऊँ, लोग समझते हैं हम आके सिर्फ ऐसे ठिश 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 किया। मुझे पता चल गया वो ठिश ठिश, नो, वो ठिश ठिश का जो है ना वो ये नहीं होता, उसके पीछे मैं होमवर्क करती हूँ, पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर आगे। मैं अब एग्री करती हूँ, अब मैं मुझे समझ आ गई है। सो नाज़रीन, ये जो गर्मा गर्म गपशप जो जारी थी ईद के हवाले से, ये जारी रहेगी क्योंकि जब तक 4-5 ख़वातीन जहाँ जमा होंगी, जब जमा होंगी, ये कॉन्वर्सेशन जो है वो जारी रहेगी। लेकिन प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है और मैं चाहूँगी कि मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूँ। मुझे पर्सनली मुलाकात करके, आपसे मिलकर गपशप करके बहुत मज़ा आया। एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का, हमारे लिए टाइम निकालने का। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो एक मरतबा फिर। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं उनको भी ईद मुबारक। सो व्यूअर्स, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। हमने बहुत इन्जॉय की सारी गपशप, ईद के हवाले से डिस्कशन हुआ, पर्सनल चीज़ें जो हैं वो भी डिस्कस की, पसंद नापसंद भी डिस्कस किया।
बहुत इन्जॉय किया और आई एम क्वाइट श्योर आप सभी ने बहुत इन्जॉय किया होगा। यहाँ मैं एक शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहूँगी जिस कैफ़े में हम लोग बैठे हैं, F6 में, ये मिंडानोस के नाम से है और बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस है, खाना बहुत अच्छा है यहाँ का। तो आप लोग ज़रूर यहाँ अपनी फैमिलीज़ के साथ आइएगा, एंजॉय कीजिएगा। एक मरतबा फिर हमारे सभी देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।